दिव्य स्नान में डुबकी लगाएंगे, पुण्य की गंगा में मन को बहाएंगे। हर हर गंगे के जयकारे होंगे, आत्मा के सारे पाप विसराएंगे। तो नमस्कार, ओम शांति साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है एक मुलाकात कार्यक्रम में। इस महाकुंभ के अवसर पर हमारे कार्यक्रम में कई संत महात्मा आते हैं, ज्ञान की चर्चा होती है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसी प्रकार आज भी हमारे सम्मुख उपस्थित हैं श्री अरविंद जी, जो वडोदरा में एक वृद्धाश्रम चलाते हैं और अखिल भारतीय समिति के संयोजक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जी, इस कार्यक्रम में। अरविंद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी जीवन कहानी के बारे में, किस प्रकार आपका जीवन रहा है। नमस्ते। मैं गुजरात के भरूच जिला में एक छोटा-सा गाँव कावी करके है, वो मेरा जन्म स्थान है। मैंने बीए तक पढ़ाई की। बीए तक पढ़ाई करने के समय ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मैं संपर्क में आया। तो उनका जो एक प्रशिक्षण है, शिस्त है, संस्कार है, देश के प्रति जो निष्ठा है और एक अच्छे नागरिक के रूप में देश के लिए जीने का एक संकल्प हमने किया। और गवर्नमेंट जॉब भी मेरी 5 साल रही रेवेन्यू में, 85 से लेकर 88 तक। और 1988 में हमने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, साथ में घर भी छोड़ा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक के रूप में हम निकले। और आज भी हमने गृह त्याग किया, मानव शादी किया नहीं है। जो संघ के प्रचारक है वो पूरा समय संगठन को देता है। तो 88 से लेकर अभी तक मैं 1 साल संघवीर विविध क्षेत्र में काम के लिए दायित्व देते हैं। तो विश्व हिंदू परिषद में मेरा एक जिले से लेकर प्रांत और क्षेत्र और केंद्र में अखिल भारतीय सेवा प्रमुख के रूप में भी, और पूरे देश के जो मठ मंदिर अर्चक पुरोहित विभाग है उनके भी प्रमुख के रूप में मैंने कार्य किया। और 1921 से मैंने मतलब पूरा एक 88 से लेकर 2021 तक पूरा समय संघ की योजना से संगठन में काम किया, देश के लिए काम किया। और अभी मैं समाज के फिर एक सभी संगठन के दायित्वों से मुक्त होकर, अभी मेरा 60 चल रहा है, तो सभी से मुक्त होकर मैं एक सेवा के काम में, तो बड़ौदा के नजदीक एक गोकुलपुरा गांव है, वहाँ आज भी समाज की आवश्यकता है। परिवार छोटे हो गए हैं, तो जो बूढ़े हैं, जो अपंग है, वृद्ध हैं, उनकी सेवा करना आज परिवारों में भी कठिनाई है। तो आज ऐसे आवश्यक है कि ऐसे वृद्ध लोगों की सेवा का कोई केंद्र बनाया। तो हमने अपना घर आश्रम उस नाम से एक केंद्र बनाया है, जहां अपंग भी है, वृद्ध है, मनोरोगी, मानो एक डिप्रेशन वाले ऐसे भी लोग हैं। आज वहां मैं उसी प्रकल्प में सेवा देता हूँ। साथ साथ में पूरे देश में एक अखिल भारतीय संत समिति, जो पूरे भारत के आज हम इस महाकुंभ में जो दृश्य देख रहे हैं, मानो 137 के संप्रदाय के प्रतिनिधि उस अखिल भारतीय संत समिति में है। और आज पूरा जो कुंभ का दृश्य है वो अनेकता में एकता, ये भारत की विशेषता, ये कुंभ का दृश्य आज है। और हम जिस संस्थान में आज बैठे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, और उनकी भी मैंने विजिट की। मैं जो गांव में रहता था, कावी एक छोटा गांव है, उस गांव में भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का केंद्र चलता था। और बचपन में हम उस केंद्र के भी संपर्क में आए। और धीरे धीरे जैसे हमने प्रांत प्रदेश में काम किया, देश में काम किया, माउंट आबू का भी इतना बड़ा केंद्र है, वहां भी आना जाना हुआ, अहमदाबाद के केंद्र में, बड़ौदा के केंद्र में भी। तो एक अच्छा संपर्क इस संस्थान से है। मानव को भारत बनाए रखने के लिए जो प्रेरणा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता शिव, इन्होंने जो संदेश दिया है, आज उसका एक प्रतिबिंब, एक दृश्य हम आज पूरे भारत में देख रहे हैं महाकुंभ के संदर्भ में। और आज अखिल भारतीय संत समिति का आज 2 दिवसीय अखिल भारतीय यहाँ एक उनकी साधारण सभा थी। और आज ही गुजरात के ही एक सतकेवल संप्रदाय के जगत गुरु केवल पीठाधीश्वर सप्तम कुबेर आचार्य परम पूज्य अविचल देवाचार्य जी महाराज, उनको आज अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया। और 28 तक, और उनकी एक पूरी बॉडी, जिसके महामंत्री के रूप में हमारे जितेंद्र आनंद सरस्वती जी, दंडी सन्यासी हैं, वाराणसी के ही है, वो महामंत्री के रूप में कार्य देखते हैं। तो एक बहुत बड़ा संतों का काम है। और आज सभी संत जो कुंभ में आए हैं,
वो अलग अपनी अपनी साधना करते हैं और अपनी अपनी परंपरा है, इतने विविध अखाड़े हैं, सभी संप्रदायों से जुड़े सभी संत एक मंच पर आते हैं और भारत को स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत और भारत को भारत बनाए रखने के लिए जो एक हिंदू विचार है, जो हमारी जीवन पद्धति है कि हिंदू शब्द में ही सर्व समावेशक है, सभी संप्रदाय भारत को माता मानते हैं, पूर्व जन्म में मानते हैं और अपने जितने श्रद्धा के केंद्र है, नदी, गाय, ये सब जो आज गंगा माता में एक डुबकी लगाने का ये जो अवसर आज पूरी दुनिया ले रही है, करोड़ों लोग यहाँ आ रहे हैं और भगवान की कृपा से आज प्रदेश में और केंद्र में भी ऐसी सरकार है कि जो इस तत्व को समझती है, उसके प्रति उनकी श्रद्धा है कि भारत को एक रखने के लिए यही मात्र माध्यम है गंगा जी, गाय। आज गंगा माता के प्रति जो एक भाव, यहाँ जो व्यवस्था गवर्नमेंट ने खड़ी की है, ये बहुत बड़ी व्यवस्था बनाई है, एक अच्छी व्यवस्था बनाई है कि आज इतने संत भी एक आनंद ले रहे हैं और पूरे भारत की जनता, गरीब और तवंगर, अमीर और गरीब, सब मिलकर आज एक साथ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। ये भारत की एकता का एक प्रतिबिंब आज महाकुंभ से हम देख रहे हैं। जी अरविंद जी, आपने बहुत अच्छा अनुभव अपना बताया कि महाकुंभ में एक तरीके से जो नज़ारा है कि एकजुट होकर सारी संस्था एक साथ इस प्रांगण में, एक अद्भुत नज़ारा जब हम देखते हैं, वो कैंप और ये त्रिवेणी संगम, लोग स्नान कर रहे हैं, एक देखते ही बनता है ये नज़ारा और इतना आनंद आ रहा है कि सब जुटे हैं और पूरा एकदम स्पिरिचुअल माहौल हो गया है। हाँ, पूरा देश एकदम स्पिरिचुअल, एकदम सब साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, हर जगह से, हर देश से लोग आ रहे हैं और इस पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बड़े से बड़ा व्यक्ति और छोटे से छोटा व्यक्ति, जी, भारत की दौड़ आज प्रयागराज की ओर है जी, और यहाँ जो आते हैं उनको कहाँ रुकूंगा, कहाँ भोजन करूंगा, आज हम देखते हैं कि इतने भंडारे संतों के द्वारा चल रहे हैं। जी, यहाँ हम सेक्टर 7 में रुके हैं। महामंडलेश्वर संजय गिरी जी महाराज, कर्मयोगी संजय गिरी महाराज जी, वो, उनको प्लॉट मिला है, उन लोग सिर्फ भंडारा कर रहे हैं। नेपाल की महामंडलेश्वर कविता गिरी जी उनके साथ है। कहीं नेपाल की साध्वी यहाँ आकर भंडारा चला रही है। तो उन्होंने आज उनसे मिलना हुआ, उन्होंने कहा मेरे गुरुदेव पायलट बाबा है और पायलट बाबा ने मुझे बोला था कि कुंभ मेले में भंडारा चलाना, और आज वो ब्रह्मलीन हो गए हैं। जी, तो बोले मेरे मन में ये भाव है कि 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक मैं यहाँ भंडारा चलाऊंगी, क्योंकि मेरे गुरुदेव तो ब्रह्मलीन हो गए हैं लेकिन उनका तो सूक्ष्म शरीर घूम रहा है, जी, तो कोई ना कोई स्वरूप में हमारे भंडारा तक आ जाएंगे और हमको आशीर्वाद देंगे। मानो ये बड़े संत की जो एक कल्पना, एक श्रद्धा, एक विश्वास, ये जो ये है, ऐसे ही सामान्य लोगों में है। गंगा में डुबकी लगाना, सबकी दौड़ संगम की ओर है। हम देखते क्या, और सुबह में नहीं, पूरी रात भर लोग सामान लेके चल रहे हैं। ये भारत की एकता का एक दृश्य है जी, और भारत को हम जाति के आधार पर, के संप्रदाय के आधार पर या भाषा के आधार पर हम एक नहीं कर सकते। किसी एक महापुरुष से भी संभव नहीं है। ये विविधता है, ये भारत की विशेषता है। और आज जो ये महाकुंभ है वो अनेकता में एकता, एक रीते कहे तो ये हमारी विशेषता है देश की। ये दृश्य आज हमको कुंभ में देखने को मिल रहा है। हर एक संत बुला बुलाकर, हमारे गुजरात के एक संत है यहाँ गंगादास जी महाराज करके, आपको आश्चर्य होगा, सुबह में नाश्ता कराते हैं सबको, तो फाफड़ा गुजराती में बोलते हैं, मशीन लाए हैं जी, तेल की पूरी कढ़ाई लगी है और मशीन से वो फाफड़ा बनाते हैं, वो गरम गरम होता है और बुला बुला के सबको नाश्ता करा रहे हैं। और लड्डू बनाने का मशीन भी लगाया उन्होंने कैंप में। 1 घंटे में 40,000 लड्डू निकलते हैं और वो इतने लड्डू वो खिला रहे हैं लोगों को। जी, जी, तो बहुत ही उच्च भाव से सभी संत आज समाज की सेवा में लगे। नागा सन्यासियों के बारे में कभी कभी लगता है कि उनकी क्या है, लेकिन वो रोड के किनारे पर बैठे कर अग्नि जलाकर वहां जो बैठा है त्रिशूल लगा के, उनको भी मानने वाला एक वर्ग है जी, उनके प्रति भी उनकी श्रद्धा है। वो भारत माता की जय बोलेंगे, गंगा माता की जय बोलेंगे, गाय माता की जय बोलेंगे। ये दृश्य आज हमने देखा है कुंभ में। तो मानो नागा सन्यासी कहां से भारत भर से यहाँ पहुंचे हैं और सब अपने अपनी साधना आराधना कर रहे हैं
सबका लक्ष्य आज यही बना है। जी। प्रधानमंत्री मोदी जी और यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी जी, उनकी जो आभा जो बनी है देश में कि भारत को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए, पूरे विश्व में भारत को एक महासत्ता के रूप में प्रस्थापित करने के लिए माँ गंगा के चरणों में कहो, सानिध्य में कहो, हम जो प्रार्थना करेंगे उसका ही फल आगे चलकर मिलने वाला है। मिलने वाला। ये दृश्य आज महाकुंभ ने प्रस्थापित कर दिया। जी, आपने इतनी अच्छी तरह से बताया कि यहाँ पे जो सेवा भाव से सेवा की जा रही है, चाहे वो भंडारा हो गया, चाहे वो नेत्रों का इलाज हो गया, हाँ, चिकित्सा का हो गया। तो चिकित्सा का हो गया, तो ये कितना आनंद की बात है ये कि सेवा इतने दिल से निस्वार्थ भाव से हो रहा सबके है, लिए सेवा हो रही सबके है। लिए हो रही, सही बात है। जी, और आप भी जो सेवा कर रहे हैं, वृद्धाश्रम जैसे आपने हमारे साथ शेयर किया, वृद्धाश्रम आप चला रहे हैं, तो ये भी बहुत महान कार्य है। जी, जी। तो हमको सीखने को मिलता है और हम भी जो यंग जनरेशन है, हमें भी सीखना चाहिए और अपने समाज के लिए, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ जो हमारे हिस्से में है, जितना हमसे हो सकता है, वो ज़रूर करना चाहिए, हमको और सबको। जी। इस देश के युवा आज बहुत बड़ी संख्या में महाकुंभ में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। जी, जी। वो इतनी एक प्रकार से उसके अंदर जो सनातन धर्म के प्रति जो श्रद्धा जगी है, गंगा में स्नान करना, सामान लेकर इतना चलना, ये बहुत बड़ा दृश्य यहाँ महाकुंभ में दिख रहा है। जी। तो मैं तो युवाओं को यही कहूंगा, यही भारत की एकता का, ये हम हिंदू के नाते हम बिन सांप्रदायिक है, जी। हिंदू के नाते हम सेक्युलर हैं, क्योंकि हम चींटी को भी चिंता करते हैं, गाय को भी घास खिलाते हैं, पत्थर को भी हम भगवान मानते हैं, पेड़ को भी भगवान मानते हैं, जल को भी माता मानते हैं, नदी को, गंगा माता को गंगा मैया हम कहते हैं। कोई यहाँ गंगा नहीं बोलेंगे, मैया जी बोलते हैं, तो उनको मैया बोलते हैं। और चंद्रमा और सूर्य दोनों को हमने हमारे परिवार के, सूर्य को सूरज दादा कहते हैं, चंद्र को चंद्रा मामा कहते हैं, तो उसको हम चांदा मामा कह के हमारे परिवार के मेंबर हमने बना लिया। जी। मानो इतना विशाल दृष्टिकोण ये हिंदू का ही है। जी। इसीलिए कोई एकाध विधर्मी भी इधर उधर का हो गया तो इससे हिंदुओं को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा विचार इतना बड़ा है, हमारा दृष्टिकोण इतना बड़ा है कि हम सबको साथ लेकर भारत को परम वैभव के शिखर पर ले जाना, ये जो हमारा संकल्प है। जी। 2025। 2025 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी 100 साल पूरा हो रहा है। जी। आज भारत का कोई कोना ऐसा नहीं होगा, संघ के विचार को लेकर काम करने वाले लोग नहीं होंगे। लाखों सेवा के काम चल रहे हैं। आज जल को भी सुधारने के लिए, जल का स्तर जमीन में बढ़े, इसके लिए भी काम करना, वनवासियों की भी सेवा करना, वहीं भी साक्षरता के लिए एकल अभियान है। 1 लाख से ज्यादा गांव में एकल विद्यालय चल रहे हैं। जी। और ऐसे वनवासी बंधु हैं जिनको, क्योंकि दूर सुदूर झोपड़ी में कौन रामायण और महाभारत सिखाने जाएंगे, भागवत कथा कौन सुनाएंगे। तो हमारे संगठन ने जो वन बंधु परिषद है, एकल अभियान है, उसमें हमने राम कथा और कृष्ण कथा वनवासी बंधु भगिनियों को सिखाया, और वो कथाकार के रूप में घूम रहे, आज वनवासी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जी। और कहीं पर तो जैसे हरि सत्संग के नाम से हमने ये कथा योजना शुरू किया, रथ भी, हरि कथा का एक रथ भी हमारा घूम रहा है, जो गांव और सुदूर गांव में जाके रामायण महाभारत की कथा सुनाता है। तो ऐसे बहुआयामी कार्य आज पूरे देश में संघ की प्रेरणा से चल रहा है। किसानों में भी काम है, विद्यार्थियों में भी काम है, महिलाओं में भी कार्य है। सबका उद्देश्य यही है कि अंततोगत्वा भारत माता की जय वो एक साथ मिलकर करे, क्योंकि हम जितने सशक्त होंगे इतना देश सशक्त रहेगा। इसलिए हर व्यक्ति को, हर युवा को एक अच्छा देशभक्त बनना और देश के लिए जीने का संकल्प करना। अभी देश के लिए बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, देश के लिए अच्छे लोगों की जरूरत है। आज का युवा इस महाकुंभ से जो शक्ति प्राप्त करेगा, तो मुझे देश के लिए जीना है, ये संकल्प करे, यही मेरी सबसे अपील है। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारीज के कैंप में अभी आए हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा है ब्रह्मा कुमारीज के साथ? कुछ शब्दों में आप शेयर कीजिए हमारे साथ। ब्रह्मा कुमारीज के इस सेंटर में आने के बाद एक अच्छी एक अनुभूति हमको हुई, और वास्तव में जो मेरा पूर्व का भी अनुभव है, मैंने जैसे कहा कि हमारे गांव में भी एक केंद्र चलता था, उसमें बचपन में भी हम जाते थे,
और इसी जो पूरे भारत में संगठन के काम करते करते माउंट आबू के केंद्र में भी जाना हुआ, और काफी जो हमारे संतों के विविध सम्मेलन होते हैं उसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से बहनें आती हैं जी। तो एक बहुत अच्छा अनुभव है। और मैं समझता हूँ कि एक आम समाज में भगवान के प्रति श्रद्धा जगाने का जो एक यज्ञ चल रहा है कि भाई हम हैं, हमारे ऊपर भगवान बैठे हैं हम्म, और हमको उनको प्रसन्न करना है और उनका आशीर्वाद हमको मिले, तो उनके प्रति जो एक समर्पित होने का एक होने की प्रेरणा, एक ऊर्जा, ये हमारे शिविरों से और कार्यक्रमों से मिलती है, अच्छी प्रदर्शनी से मिलती है, एक अच्छी प्रेरणा। और आज के युवाओं के लिए मुझे लगता है कि इस महाकुंभ में इस केंद्र के द्वारा भी जो कार्य चल रहा है वो भी देश के लिए बहुत बड़ी सेवा है। जी। अरविंद जी, आपसे एक सवाल और पूछना चाहते हैं हम। आपके लिए, इस देशवासियों और विश्ववासियों के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी है, तो युवाओं के लिए संदेश, जैसे आजकल का जो ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का ज़माना है, और युवाओं के लिए संदेश, पूरे देशवासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, अरविंद जी? एक तो महाकुंभ का जो ये दृश्य है, जी। मैं आज के युवाओं को कहूंगा कि भले कुछ सेक्युलर शिक्षाओं के कारण हमने पढ़ा हो कि ये देश बाबाओं का है, यहाँ अंधश्रद्धा है, यहाँ वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, ये अपना पूरा समाज जीवन जो है वो विज्ञान के आधार पर ही चल रहा है। इस कुंभ में जो साधु संत है, छोटे बड़े महात्मा, अच्छे कथाकार, अच्छे विद्वान संत और एक छोटे संत, सबके सबकी जो धर्म के प्रति श्रद्धा है, एक जो ऊर्जा है उसकी, वो ऊर्जा आज देश के लिए काम आ रही है। जी। और व्यक्ति को हर बार व्यक्ति तो खुद के लिए ही जीता है, कुंभ में आने के बाद ध्यान में आता है कि मुझे अकेले को मेरे लिए नहीं जीना है, हुँ, मेरे आसपास बहुत बड़ी ऐसी दुनिया है जहां आवश्यकता है वहां मैं सेवा करूं। जी। आज यहाँ इतने अन्न क्षेत्र चल रहे हैं, कहाँ चिकित्सालय चल रही है, कहाँ क्या क्या इतनी सेवाएं चल रही है, क्यों चल रही है? तो उसकी कमी नहीं है देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग आते हैं, तो मैं भी मेरी स्किल का उपयोग करूं। जी। हर एक इस भाव से सेवा कर रहा है। और जब तक हमारे हृदय में देश के प्रति और धर्म के प्रति एक भाव नहीं जगेगा, तब तक हम देश के लिए या धर्म के लिए जी नहीं सकेंगे। और व्यक्ति खुद के लिए तो जीता है, खुद के लिए क्या करना, पैसा कमाना, ये करना वो करना, करते करते व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंचता है कि इतना मैंने कमा लिया फिर भी मेरे पास कोई नहीं है। कोई नहीं। आज मैं वृद्धाश्रम चलाता हूँ, काफी वृद्ध ऐसे हैं। अभी एक रेलवे के अधिकारी हुए, उनकी एक ही लड़की थी, लड़की अमेरिका में है, दोनों माँ बाप बूढ़े हैं, उनको उन्होंने अपने हमारे वृद्धाश्रम में रखा। लड़की का सप्ताह में एक बार फोन आता है। अब वो मानो उनकी आयु बढ़ रही है, 85 से ऊपर गए हैं, तो उनका मन में तो भाव ही रहता है हम तो अकेले ही हैं। हुँ, लेकिन राम 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 बोलने से वो अकेले नहीं रहते हैं, उनको ध्यान में भगवान हमारे साथ है। जी। और आज की युवा पीढ़ी को वास्तव में हम अकेले नहीं हैं, मेरे साथ एक सूक्ष्म शक्ति मेरे साथ लगी हुई है, और वो सूक्ष्म शक्ति, एक चैतन्य शक्ति जो आत्म तत्व मेरे में है, चेतना शक्ति जो है, वो मुझे चला रही है। जी। इसलिए मैं अकेला नहीं हूं। जब व्यक्ति अकेला होता है तो डर लगता है, जब मैं मानता हूं मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई है, भगवान है मेरे साथ, ये श्रद्धा इस महाकुंभ में से प्रकट हो रही है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को मैं इतना ही कहूंगा कि भगवान के प्रति एक श्रद्धा। आज आत्महत्या क्यों हो रही है? हुँ, उनको लगता है कि अब मेरे से इतना हो गया, अब मैं क्या करूं? हुँ, अंततोगत्वा कभी वो आत्महत्या कर लेता है। लेकिन हम ऐसी स्थिति में पहुंचे तो भी मेरे साथ भगवान है, ये भी समय निकल जाएगा, जी। मुझे धैर्य के साथ इस समय को पार करना है। ये जो एक भाव, ये जो एक शक्ति, ये हमको परम कुमार परमात्मा से ही मिलती है। जी। और आज हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का पूरे विश्वव्यापी जो ये अनुष्ठान है, ऐसे ही भारत में अनेकों संप्रदायों का विश्वव्यापी अनुष्ठान चल रहा है, और उससे ही विश्व में फिर एक बार भारत के प्रति विश्व को नतमस्तक होना पड़ेगा। ये युवा शक्ति जो आज बढ़ रही है, उनके माध्यम से ये संभव है। जी।
अभी महाकुंभ में मुझे कल अमेरिका से एक डॉक्टर का फोन आया कि मुझे कुंभ में आना है। वो वहां से 2 दिन के लिए आने वाला है। दिल्ली उतरेगा, प्रयागराज आएगा, डुबकी लगाएगा, तीसरे दिन चला जाएगा। ये जो प्रेरणा है ना, ये प्रेरणा ही उनको भारत के साथ जोड़ती है और उनको लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी माँ है, गंगा मैया है, मुझे मुझे वहां जाना है। जी। तो गंगा मैया को मैं डुबकी लगाना मानो भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करना, जी। ये भाव वो लेकर चलते हैं और यही शक्ति भारत की शक्ति बनेगी। जी। अरविंद जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतना वक़्त दिया हमको। बहुत ज्ञान की चर्चा हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अरविंद जी। धन्यवाद, नमस्कार। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो साथियों, जैसा कि हमने सुना, अरविंद जी के वृद्धाश्रम में कई वृद्ध जब अपने आप को अकेला समझते हैं, तो भगवान का नाम लेते हैं। और जब भगवान का नाम लेते हैं, तो वो भगवान को अपने साथ समझते हैं। और जब भगवान उनके साथ है, तो सारा संसार उनके साथ है। और इस महाकुंभ में कई प्रकार की निस्वार्थ सेवा चल रही है। जैसे भंडारे की सेवा हो गई, चिकित्सा की सेवा हो गई। उसी प्रकार हमको भी समाज के लिए कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार हर नागरिक को समाज के लिए कुछ जरूर करना चाहिए। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को विराम देंगे और अगली बार फिर एक गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओम शांति।